नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मौसमी द गर्ल। तो कैसे हैं आप सब? तुम भी नमस्कार बोल लो। नमस्कार दोस्तों। तो आज जो मैं हॉरर इंसिडेंट लेकर आई हुई हूँ, जो हॉरर सच्चा भूतिया किस्सा लेकर आई हुई हूँ, ये काफ़ी साल पुराना बात है और ये जो घटना है ये असम में घटा था। ठीक है, असम में एक जगह है काछार बोल के, वहाँ पे ये घटना घटी थी। हम लोग तब वहाँ पे रहते थे, ऑब्वियसली मेरे पापा वहाँ जॉब करते थे इसलिए। और हम लोग जहाँ रहते थे, हम लोगों की जस्ट बाजू वाले क्वार्टर में, ठीक है, वो टाउनशिप था, हमारे जस्ट बाजू वाले क्वार्टर में जो फैमिली रहता था उनके साथ ये भयंकर सा भूतिया किस्सा घटा था। अच्छा, तो वो जो फैमिली था, मतलब वो जो अंकल थे, वो लोग चिब्बर था, उनका टाइटल जो था चिब्बर था। अच्छा, ठीक है, चिब्बर शायद मेरे ख्याल से पंजाबी या कुछ होते हैं, पंजाबी शायद होते हैं। तो वो लोग, उनका पूरा फैमिली रहता था, मतलब वो, उनका बीवी और उनके 2 बेटे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। अब ऐसा होता है कि वहाँ पर टाउनशिप में ऐसे जो हम लोग बोलते हैं ना, जनरली काम वाली बाई बोलो या कुछ ऐसे नहीं मिलते थे तब। मतलब लेडीज काम वाली बाई ऐसे नहीं मिलते थे। वहाँ पर कुछ लड़कों का ग्रुप आया हुआ था, जवान लड़कों का, यही मानो 17, 18, 20 साल के लड़कों का, 20 भी नहीं होगा, जस्ट 17, 18 साल के लड़कों का ग्रुप आया हुआ था। और ये जो लड़के आए हुए थे, ये लड़के मयांग से आए हुए थे। ठीक है, आज के तारीख में सभी लोग जानते हैं कि असम का जो मयांग है वो मतलब ये भूत प्रेत वगैरह ये सब के लिए कितना मतलब प्रचलन है इसका। कोई भी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव काम, भूत प्रेत, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। तो तब ये सब मालूम नहीं था। तो वो लड़के लोग आए हुए थे और एक एक फैमिली के साथ वो लोग रहते थे, एक एक लड़का रहते थे। मतलब ऐसा नहीं कि इस घर में उस घर में घूम घूम के काम करते थे, ऐसा नहीं। एक ही फैमिली के साथ वो लोग वहीं पे घर में रहते थे, खाते थे, पीते थे, रात को सोते थे, उसी फैमिली के साथ वो लोग काम करते थे। काम इन द सेंस घर का नॉर्मल झाड़ू, कुटका, बर्तन, खाना बनाना वगैरह सारा काम के लिए उनको रखा हुआ था। तो हमारे घर में भी एक लड़का था और हमारे बाजू वाले घर में जो चिब्बर अंकल का घर था, उनके घर में भी एक लड़का था। उस लड़के का नाम था दीपू। ठीक है, वो असमीज लड़का था मयांग का, तो उसका नाम था दीपू। तो चल रहा था पहले, जब वो काम में अपॉइंट हुआ तो कुछ दिन अच्छे से ही चल रहा था, कोई प्रॉब्लम ऐसा खास नहीं हुआ। और वो बहुत ही चुपचाप रहता था, शांत रहता था, मतलब ज़्यादा किसी से भी बात नहीं करता था, घर से बाहर तो जाता ही नहीं था, घर वालों से भी बस काम का बात लेके काम करता था, काम करके बस चुपचाप अपने जैसे रहता था अपने रूम में, गुमसुम था मतलब। हाँ, एकदम गुमसुम था वो। तो ठीक है, उन लोगों को लगा चलो शांत, अच्छा एक काम वाला मिला है, ठीक है। तो ऐसे कुछ दिन चलते रहे। अब क्या हुआ, थोड़े दिन बाद से उनको वो लड़का ना क्या चालू किया, वो आंटी को बोलने लगा कि मेरे सारे फ्रेंड्स लोग सैटरडे मतलब हर सैटरडे नहीं, सैटरडे बोलो या कोई भी डेट में बोलो, ऐसे पर्टिकुलर कोई डे नहीं वीक का, बट मंथ में मानो 1 दिन या 2 दिन ऐसे मेरे फ्रेंड्स लोग सब बाहर जाते हैं। मतलब हम लोग एक ही गांव से आए हुए हैं, हम लोग सब यहाँ काम करते हैं, तो मेरे फ्रेंड्स लोग एक दिन छुट्टी लेते हैं और हम सब उस दिन मूवी देखने जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो बाहर ही रहते हैं हम लोग, तो एक दिन के लिए मुझे छुट्टी चाहिए होगा। ठीक है, तो मैं भी अपने फ्रेंड्स के साथ उस दिन घूमने फिरने जाऊंगा, उस दिन मैं काम नहीं करूंगा। तो आंटी ने बोला कि ठीक है, जिस दिन तेरे को चाहिए होगा उस दिन बोल देना। अब आंटी ने इतना कुछ खास नोटिस नहीं किया था कि वो कोई पर्टिकुलर अमावस्या का दिन है या क्या है, ऐसा नोटिस नहीं किया था। पर बाद में जब ये इंसिडेंट, मतलब जो बोलने जा रही हूँ, वो जब घट गया, उसके बाद नोटिस किया गया कि वो पर्टिकुलर जो अमावस्या है उसी तारीख, उसी डेट को वो जाता था। अच्छा, ये बाद में पता चला। तो वो क्या करता था, वो चला जाता था, और वो जो चला जाता था, किसके साथ जाता था, कहाँ जाता था, कोई नहीं जानता। और आता था अगले दिन, मतलब आज चला गया मानो कल आएगा। ठीक है, ऐसा शुरू किया वो, और वो चीज वो महीने में 1 दिन ही ऐसा करता था बस। वो जो बाकी के लड़के थे वो तो पता ही नहीं था, वो बोलता था कि दूसरे घरों में काम करता है मेरे दोस्त लोग, मैं उनके साथ जाता हूँ।
अच्छा। ऐसा। पर वो लोग, हम लोग या आंटी लोग ऐसे पता नहीं था अच्छा। कि किसके साथ जाता है। और हाँ। हमारे घर में जो लड़का काम करता था उसके साथ वो जाता नहीं था कभी। तो ये चीज चलने लगा। अब ये चीज जब से शुरू हुआ तब क्या हुआ, एक अजीब सी चीज शुरू हो गई, एक कांड शुरू हो गया। वो है उस आंटी के घर में, मतलब वहां के सारे जो क्वार्टर्स दिए गए थे, वहां के जो विंडोज थे ना वो कांच के थे। कांच मतलब एकदम साफ कांच के नहीं, जो पहले के जमाने में आते थे ना, थोड़ा मोटा घिसा हुआ कांच। हाँ। हाँ, मतलब बाहर कोई खड़ा है तो वो दिखेगा कि कोई खड़ा है, लेकिन एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा कि कौन खड़ा है क्या है, बस उसका थोड़ा धुंधला टाइप का। हाँ, धुंधला टाइप का कांच का। तो वैसे टाइप के कांच के विंडोज थे। तो जब से ये लड़के ने ये चीज चालू किया, जाना महीने में एक दिन करके वो जाता था, आंटी भी दे देता था, चलो महीने में एक दिन बच्चा लड़का है जाता है घूमने, ठीक है, बाकी पूरा महीना अच्छे से ही काम करता है। अब क्या हुआ, ये जो कांच के विंडोज थे वो आंटी के घर में क्या चालू हुआ, एक दिन आंटी ऐसे ही वॉशरूम से निकल रही है, अपने बेडरूम के वॉशरूम से निकल रही है। निकलते ही उनके सामने जो बेडरूम में जो विंडो है, ठीक है, वो विंडो क्लोज था। आसाम में तब काफी ठंडा का मौसम चल रहा था और वहां पे अच्छा काफी ठंडा पड़ता है। तो सब समय ठंडा रहता है आसाम में? हाँ, ठंडा रहता है, दूसरे over the स्टेट year, के कंपेयर में ठंडा रहता है, लेकिन विंटर्स में काफी ठंड पड़ता है। तो क्या हुआ, वो देख रही है कि जो विंडोज बंद है, उस विंडोज के बाहर ना कांच पे, एकदम कांच से सटा हुआ कोई खड़ा है, ठीक है, कोई खड़ा है। और एकदम विंडो पे ऐसे हाथ रख के, विंडो के ऊपर ऐसे दोनों हाथ ऐसे उंगली ऐसे रख के वो खड़ा है, लिटरली खड़ा है। और हिल नहीं रहा है, बस खड़ा है। और उसका जो फेस है, वो फेस को भी कांच से ऐसे ठूस के रखा हुआ है, मतलब चिपका हुआ है। हाँ हाँ, दोनों हाथ और फेस ऐसे कांच से चिपका हुआ है, ठीक है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इतना होता तो भी इंसान को नॉर्मल डर लगता कि मानो कोई इंसान है या कुछ ना, बहुत डरावना चीज है ये। हाँ, उसका जो फेस था वो फेस भयंकर, मतलब 5-6 इंसान का मुंडी एक करो तो जितना साइज का होता है वैसे साइज का मुंडी था उसका, मतलब बोल सकते हो हाथी के साइज का फेस। हाँ, भयंकर बड़ा साइज का फेस है उसका, कोई जानवर जैसा। और जो हाथ उसने रखे हुए हैं, एक एक उंगली ऐसे मोटे मोटे, ऐसे मोटे मोटे एक एक उंगली, जो पंजा रखा हुआ है उसने, और पंजा भी भयंकर बड़ा साइज का, मतलब वैसे साइज का कोई इंसान का ना तो मुंडी होता है, ना तो हाथ होता है, ना उंगली होता है, पर जो आकार है वो पूरे इंसान का ही है, ऐसे ठूस के खड़ा है। तो वो आंटी एकदम डर गई। वो आंटी ने चीख दिया, जैसे ही चीख दिया, तब भी था, चीखने के बाद भी वो वैसे ही खड़ा था, चिपका हुआ हाँ, चिपका हुआ था। तो आंटी क्या किया, तब अंकल नहीं थे, ठीक है, घर में नहीं थे, तो वो दीपू को बुलाने गई। दीपू काम कर रहा था किचन में, दीपू को बुलाने गई। तो दीपू भी आया आंटी के साथ देखने के लिए। तो जैसे ही दीपू आया, वो वहां पे नहीं था। अच्छा, जैसे वो लड़का आया वैसे गायब हो गया वो। हाँ, नहीं था, कोई भी नहीं था। तो दीपू बोला क्या है इधर, तो कोई नहीं है, तो चला गया, हो गया। ऐसा एक दिन घट गया इंसिडेंट। दूसरे और एक दिन क्या हुआ, कुछ दिन ऐसे चले गए। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन वो अंकल शाम को ऑफिस से आए हुए थे और वो वॉशरूम में कुछ ऐसे ही हाथ मुंह धो रहे थे, कुछ कर रहे थे शाम को आकर। और आंटी जो था, वो जो उसका जो छोटा बच्चा था, उसको दूध वूध कुछ पिला रही थी। अच्छा। तो अचानक वो देखती, उसका नजर विंडो की तरफ जाता है, तो वो देखती है कि फिर से वैसे ही साइज का, वैसे ही बड़ा, एकदम भयंकर जाइंट साइज का, वैसे बड़े बड़े उंगलियों वाला, हाथ वाला, शक्ल वाला कोई इंसान ऐसे फिर से कांच में चिपक के खड़ा हुआ है। बहुत ही डरावना चीज है। मतलब ये किसने देखा था, अंकल ने देखा ना, आंटी ने। ओ, आंटी ने हाँ, देखा फिर से आंटी, अच्छा, हाँ, फिर से आंटी ने देखा कि हाँ, ऐसे चिपक के खड़ा हुआ है। तो आंटी क्या किया, वो दौड़ के अंकल को बुलाने गई। वो उसी रूम के वॉशरूम में थे अंकल। तो बुलाया जाके अंकल को उससे पहले भी इंसिडेंट बताया था, जो पहले दिन का इंसिडेंट था। तो जल्दी जल्दी अंकल को बुलाया। अंकल जल्दी से निकल के आए, वो हाथ मुंह धो रहे थे, घप से निकल के आए। निकल के आके वो भी देख रहे कि सामने ऐसे खड़े हुए हैं। अच्छा। हाँ, अंकल आंटी दोनों के दोनों देख रहे। तो अंकल ने क्या किया, ऐसे आवाज लगाया, कौन है, ऐसे जोर से आवाज लगाया, ठीक है, कौन है उधर, जोर से ऐसा आवाज लगाया। तब भी उधर ही खड़ा है, मतलब वैसे ही था उसके बावजूद। हाँ, ना हिल रहा है ना कुछ, एकदम स्टैचू जैसा, एकदम चिपक के ऐसे बड़े साइज का एक आदमी ऐसे खड़ा है। तब अंकल क्या करता है, दीपू को बुलाता है। अच्छा। ठीक है, दीपू बोल के बुलाता है, बाहर जाके देख, कौन है देख, ऐसा बोलता है।
अच्छा, बोल के दीपू का कोई आवाज नहीं आता है। मतलब तब लड़का था क्या वहाँ? हाँ लड़का था, लड़का वहीं रूम पे में था? रूम में नहीं था, वो किचन में था, अंकल के लिए कुछ चाय वाय बना रहा था। अच्छा तो दीपू कोई आवाज नहीं देता है। अच्छा, तो अंकल क्या करता है, अंकल और आंटी दोनों के दोनों, मतलब अंकल जाता है दीपू को बुलाने, हाँ। और आंटी भी उसके पीछे पीछे बच्चे को लेकर निकल जाता है, क्योंकि उसे डर लगता है वो आदमी ऐसे खड़ा है। हाँ, तो दीपू को जाकर बुलाने के लिए जाता है, तो देख रहा है दीपू चुपचाप किचन में चाय बना रहा है। अच्छा, ठीक है, लेकिन इतना जोर से आवाज लगा है उसने सुना ही नहीं, या हाँ। फिर सुन के नहीं सुना, पता नहीं क्या हुआ। हम्म, तो दीपू को बोला जाके देख। तो दीपू पहले उस रूम में आया, बेडरूम में आया, हाँ। उसके पीछे पीछे वो दोनों भी आए, हाँ, तब वो आदमी और उधर नहीं था। जैसे वो लड़का आया हाँ, वो वो रूम लड़का में जैसे ही आता था तो वो विंडो वो से गायब वो हो जाता था। गायब हो जाता था, और वो कोई आदमी का ही मतलब वेश था, मतलब पता चलता था, एक स्ट्रक्चर होता है ना एक आदमी का, एक औरत का, हाँ, जैसे हाँ। बाल वाल या कपड़े एक होता है, पता चल रहा था कि वो कोई आदमी ही खड़ा है, लेकिन एक मैसिव साइज का आदमी जो कि हो ही नहीं सकता ऐसे खड़ा है। हम्म, और जैसे ही दीपू वहां आता था वो गायब हो जाता था। ऐसे 2-3 बार घट गए, अच्छा, उनके साथ 2-3 बार घट गए। तो वो लोग बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे, मतलब ऑफिस में ये सब लेकर बात कर रहे थे कि भाई हमको दूसरा क्वार्टर दे दो, हमको इधर नहीं रहना। ना ऑब्वियसली डर लगेगा, ऐसे जगह पे किसी को इंसान देख ले तो वो तो इंसान डर के मारे वहां से चला ही जाएगा। हाँ, और ये सारे बात आंटी मम्मी को बोलती रहती थी, मतलब अच्छा, मेरे मम्मी को, अच्छा, क्योंकि हम लोग बाजू बाजू ही रहते थे। अच्छा, ठीक है, एकदम सटा हुआ सा क्वार्टर था हमारा उनके साथ। तो आंटी आकर हम मेरे मम्मी को बोलती थी, और मैं भी तब काफी छोटी थी, तो मैं भी उन बच्चों के साथ खेलती थी, उनके बच्चों के साथ, तो घर में अच्छा आना जाना था। तो एक दिन क्या हुआ, शाम का टाइम था, और अंकल जो है वो अंकल आए हुए थे, मतलब चिब्बर अंकल आए हुए थे अपने घर में, मतलब उनके ही घर में, ऑफिस से आए हुए थे, और मेरे पापा भी उनके घर गए हुए थे शाम के टाइम पे। और बैठ के जो सामने का ड्राइंग रूम था वहां पर बैठ के ऐसे ही बातें कर रहे थे, ऑफिस का कोई बात कर रहा था, चाय वाय पी रहे थे दोनों, मेरे पापा और चिब्बर अंकल उनके घर के ड्राइंग रूम में बैठ के बातें कर रहे थे। और उनका जो बड़ा बच्चा था, मतलब बड़ा बच्चा ही बहुत छोटा था, लगभग मानो 3 साल का होगा ऐसा। अच्छा, हाँ, मतलब छोटा ही था। हाँ, और छोटा बच्चा और भी छोटा। तो वो बच्चा, बड़ा बच्चा सो चुका था, ठंड का जगह था, शाम के टाइम पे सो चुका है वो, अंदर बेडरूम में सोया हुआ है। और दीपू जो था उनके घर में किचन में खाना बना रहा था, मतलब रात का खाना, उनका रात का खाना बना रहा था। तो आंटी ने क्या किया कि आंटी सोची कि अरे बच्चा भी सो रहा है, अंकल भी बैठ के मेरे पापा से बात कर रहे हैं, दीपू खाना बना रहा है, तो उनको कुछ करने का वैसे है नहीं, तो उन्होंने क्या किया, अपने छोटे बच्चे को ऐसे गोद में लिया, लेके उनके घर के सामने बगीचा है, मतलब घर कैसे थे हमारे, ये मानिए घर है, ये मानिए क्वार्टर है, क्वार्टर के सामने थोड़ा सा गार्डन टाइप का था। ठीक है, थोड़ा मतलब थोड़ा अच्छा ही साइज का था, छोटा नहीं था, मीडियम साइज का गार्डन था, और गार्डन के चारों तरफ वो फेंसिंग लगे हुए थे। अच्छा, ठीक है, वो कांटे का फेंसिंग आता था ना, पहले वो कांटे का फेंसिंग लगा हुआ था, और गेट था। अच्छा, ठीक है, ऐसे उनका क्वार्टर बाजू में, हमारा क्वार्टर, हमारा भी बिल्कुल वैसा, क्वार्टर के सामने बगीचा है, फेंसिंग लगा हुआ है, गेट है, और गेट से बाहर निकलो तो एक लंबा रोड जा रहा है, एक लंबा रोड जा रहा है, लाइन से, मतलब एक लंबे रोड के साइड्स में, दोनों साइड्स में लंबे से क्वार्टर्स लगे हुए हैं। अच्छा, ऐसा है। तो आंटी क्या किया, आंटी अपने रूम से निकला, मतलब ड्राइंग रूम से, जहां पर मेरे पापा और चिब्बर अंकल बैठे हुए थे, वहां उनके सामने से निकला। उनका सामने का जो डोर है वो तब भी खुला है, ड्राइंग रूम का, निकल के अपने गार्डन से क्रॉस करते हुए वो सामने के वो गार्डन का गेट खोल के रोड में आई। ठीक है ना, वो रोड में आई। जब वो रोड में आई तो वहां पर एक और लड़का, मतलब किसी और के घर में शायद काम करता था वो 2-3 घर दूर में शायद किसी और के घर में काम करता था, वो भी मयंक का था ना। हाँ, अच्छा, वो पूरे ग्रुप वहीं से आया हुआ था। अच्छा, तो लेकिन ये बातें बाद में पता चली, तब अच्छा, पता नहीं था, तब सिर्फ इतना पता था कि वो लोग सब एक ही गांव से आए हैं। अच्छा, तो एक दूसरा लड़का जो कि एक किसी और के घर में, वहीं पर किसी और के घर में काम करता था, उसका शाम को खाना वाना बनाना हो गया, शायद उनके घर में काम वाम हो गया, तो वो रोड में टहल रहा था, वो लड़का टहल रहा था जब ये आंटी रोड में निकली। तो जैसे ये आंटी निकली तो वो लड़का आंटी को पहचानता भी नहीं था, लेकिन फिर भी उस आंटी को पूछा कि आंटी, मतलब वो जो भी बोलता था, आंटी बोलो उसके भाषा में जो भी बोला, बोल के बोला कि
आपके घर से अभी अभी कौन निकला, अच्छा, ऐसे पूछा। तो आंटी ने बोला कोई तो नहीं, क्यों तुम कौन हो, ऐसे पूछा। तो बोला नहीं, मैं उनके घर में काम करता हूँ, कुछ नाम बताया उसने। मैं यहाँ टहल रहा था, काफी देर से मैं यहाँ टहल रहा हूँ, आप जब निकले आपसे बस 2-3 सेकंड पहले, ठीक है, कोई आपके घर के अंदर से निकला, मतलब ड्राइंग रूम के डोर से निकला, और जो निकला वो आदमी करीब 8-10 फीट हाइट का आदमी होगा। अच्छा, एक आदमी, वाह, हाँ आदमी। वहां पे स्ट्रीट लाइट्स लगे हुए थे पूरे टाउनशिप में, एकदम साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। वो करीब 8 फीट लंबा एक आदमी है जो निकला है, और वो भयंकर बड़ा साइज का है, मतलब ऐसे साइज का मैं कोई इंसान नहीं देखा कभी। इतना बड़ा हाथी जैसा सर है, ये बड़े बड़े हाथ पैर, ये बड़ा सा आदमी, ठीक है। एक आदमी आपके ड्राइंग रूम के डोर से निकला, निकल के आपके बगीचे से, जो सामने बगीचा था, वो बगीचे के ऊपर से आ रहा था। तो मैं टहल रहा था रोड में, ऐसे बड़े साइज का आदमी देखा तो मैं उस पे नजर टिकाया हुआ था कि ये कौन है जो आंटी के घर से निकल रहा है। पर वो आदमी ना, वो जो बगीचा क्रॉस करके मेन रोड की तरफ आ रहा था, वो बगीचे के आधा तक ही आया हुआ था। अच्छा, उसके बाद गायब हो गया, मेरे को दिखा नहीं। आधा तक साफ साफ दिखा, ड्राइंग रूम से निकला, फिर वो बगीचे से आया, बगीचे के बीच तक भी आया, मैं कंटिन्यू उसे देखे जा रहा था, बस वो गायब हो गया, कहीं पर भी दिखा नहीं, ना गार्डन में दिखा, ना कहीं दिखा, ना रोड में निकला, कहाँ गायब हो गया। और वो ये हुआ और उसके पीछे पीछे आप निकले, मतलब 2-3 सेकंड बाद ही आप निकले। वो आंटी को बोला, तो आंटी बोला ये कैसे हो सकता है, मैं तो अभी निकला और मेरे घर में कोई आया भी नहीं था, बस मेरे बाजू के एक स्टाफ आए हुए हैं, मेरे हस्बैंड के एक दोस्त आए हुए, वो मेरे हस्बैंड के साथ अभी भी बैठ के अंदर बात कर रहे हैं, दोनों के दोनों। और तुम बोल रहे हो कि ड्राइंग रूम से निकला है वो आदमी, ड्राइंग रूम से कैसे निकल सकता है, दोनों के दोनों, मेरे हस्बैंड और वो आदमी, मतलब मेरे पापा, दोनों के दोनों ड्राइंग रूम में बैठ के बातें कर रहे हैं। अच्छा। दोनों मर्द लोग ड्राइंग रूम में बैठ के बात कर रहे हैं, तो उनके आंखों के सामने से ऐसा कोई भयंकर सा कोई निकलेगा तो उनको तो दिखेगा ना, उनके आंखों के सामने से कैसे निकल गया ड्राइंग रूम से, कोई नहीं निकला हमारे घर से। तो वो बोला हाँ यकीन कीजिए आंटी, मतलब उसके बात में इतनी सच्चाई थी, वो उसे जानता भी नहीं था इस आंटी को, लेकिन फिर भी इतना सच्चाई के साथ बात कर रहा था, क्योंकि वो खुद मतलब एकदम परेशान, एकदम डरा सा हो गया था कि ये ऐसा साइज का कौन निकल सकता है घर से। मतलब इतना कितना डरावना चीज है। आप लोग सोचिए, आप घर से जस्ट निकल रहे हो और आपके पीछे कोई जॉइंट साइज का 8-9 फीट का एक, पीछे नहीं जस्ट आगे, मतलब जस्ट आगे 8-9 फीट का एक, मतलब क्या है किसी को पता नहीं, बस निकल रहा है। तो कितना डेंजर चीज है, कितना डरावना चीज है। हाँ निकला तो, और वो आंटी के साथ क्योंकि काफी दिनों से ऐसे हो रहा था और ऐसे भयंकर बड़े साइज का आदमी वो देख रही थी, तो उन्हें यकीन आ गया कि वो लड़का कुछ तो सच्चाई बोल रहा है, वरना ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वो भी काफी टाइम से ऐसे भयंकर बड़े साइज का एक आदमी देख रही थी अपने विंडो पे। तो वो क्या की, वो जल्दी से भागते हुए गई अपने इसमें, वो लड़के को भी लेके गई, तुम आओ करके लेके गई, और बाहर से ही मतलब अपने पति को बुलाया, उसका पति भागते हुए आया, मतलब घर के बाहर आया बगीचे में, और उनके पति को सब बताया कि देखो ये ऐसे बोल रहा है, ठीक है, हम लोग सब घर में थे, कोई नहीं निकला हमारे घर से, पर ये ऐसे बोल रहा है। अच्छा। तो उसका पति एकदम शॉक में आ गया, क्योंकि उसका पति भी ऐसे साइज के आदमी को देखा था, मेरा पापा भी वहां पे थे सामने, मेरा पापा भी खड़े हुए थे। तो मेरा पापा और उनका पति ये लड़के को पूछताछ करने लगे कि तुम कौन से घर में काम करते हो, और क्या बोलते हैं, नहीं इतना ही पूछा, तुम कौन से घर में काम करते हो। फिर क्या किया, ये जो अंकल था, ये अंकल फिर से दीपू को आवाज लगाया कि अच्छा। टॉर्च लेके आ, मतलब अच्छा। बगीचे के पीछे इधर उधर जाके वो लोग देखेंगे, क्योंकि बगीचे का जो पीछे का साइड था उधर उतना लाइट नहीं था, ठीक है। तो दीपू बोल के ऐसे आवाज लगाया, टॉर्च लेके आ। फिर से अंदर से कोई आवाज नहीं। अच्छा। हाँ कोई आवाज नहीं। फिर जबकि मेरा पापा, वो अंकल, वो आंटी, सब लोग दीपू को देख रहे, इतना दिनों से दीपू उनके घर में रह रहा है, खाना बना रहा है, वो लोग उसके हाथ का खाना खा रहा है, दीपू रात को उसके घर में सो रहा है, सोचो। फिर वो अंकल बुलाया, ए दीपू, मतलब कभी आवाज नहीं देता है ना, तो ऐसे बुलाया। फिर भी कोई आवाज नहीं। अब जब वो दीपू करके बुला रहा था, तो ये जो लड़का खड़ा था वहां पे, मतलब जो दूसरे के घर में काम करता था,
वो बोला कि कौन दीपू का बात आप बोल रहे, कौन दीपू, ऐसे पूछा। तो आंटी ने बोला अरे ये दीपू, तुम लोगों के जैसे कुछ लड़के इधर आए हुए हैं ना, उसमें एक दीपू बोल के लड़का है, वो तो हमारे घर में काम करता है। तो लड़का बोल रहा है क्या बोल रहे आप, कहाँ से आया है वो दीपू, मतलब कहाँ से आया हुआ है, कौन से गांव से? अच्छा। तो वो आंटी बोलता है मयांग से आया हुआ है। तो वो लड़का एकदम मतलब चुप हो जाता है, ये हो ही नहीं सकता है। अच्छा, क्यों? मयांग से तो मैं खुद आया हुआ हूँ, ठीक है, हमारे यहाँ पे 4-5 लड़कों का ग्रुप आया हुआ है, हम लोग दोस्त है। हाँ। सब मयांग के दोस्त है, दीपू भी हमारा दोस्त था। हाँ। ठीक है, दीपू भी हमारा दोस्त था, हम लोग सब एक ही ग्रुप के हैं। हाँ। 4-5 लड़के यहाँ काम के लिए हम लोग आए हुए थे। हाँ। और पहले ही हम लोग यहाँ पे टाउनशिप में काम में नहीं आए, हम लोग ये पहाड़ के नीचे जो मतलब जो टाउनशिप जो प्लांट बना हुआ है, वो एक पेपर प्लांट था, वहां पर जो प्लांट बना हुआ है वहां पे हम लोग काम के तलाश में आए थे और वहीं पर हम लोग काम करते थे, पांचों के पांचों, और साथ में रहते थे और काम करते थे। दीपू भी हमारे साथ रहता था। लेकिन एक दिन उस प्लांट में कोई एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में दीपू की मौत हो गई। अरे ठीक है, दीपू की मौत हो गई। और जब दीपू की मौत हो गई तब उसके बाकी जो 4 दोस्त थे वो लोग और वहां पे काम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्हें हॉन्ट कर रहा था, मतलब ऐसे कुछ डरा नहीं रहा था, लेकिन होता है ना एक ही हो जाता है इंसान। हाँ, एक ही गांव से आए हुए हैं 5 दोस्त, एक जगह में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, काम करते हैं। एक दोस्त की मौत हो गई तो वहां पर बाकी 4 दोस्तों को रहने में बहुत मतलब हमेशा उसकी याद आती थी, डर लगता था, कुछ भी होता था। तो वो लोगों ने तय किया कि हम लोग और इधर काम नहीं करेंगे, यहाँ ऐसे रहना भी मुश्किल हो रहा है, एक काम करते हैं, पहाड़ के ऊपर जो टाउनशिप बना हुआ है वहां चलते हैं और वहां जाके लोगों के घरों में कोई परमानेंट काम ढूंढ लेते हैं, एक घर में एक जन ऐसे काम ढूंढ लेते हैं। अच्छा। तो हम लोगों ने यहाँ आके काम ढूंढ लिया। तो मेरे पापा ने हमारे जो घर का जो नौकर था उसका नाम बताया, तो बोला कि हाँ वो भी तो हमारा ही ग्रुप का लड़का है जो आपके साथ आपके घर में काम करता है अंकल। अच्छा। पर दीपू भी तो हमारे ही साथ आया हुआ था और दीपू तो मर चुका है। मयांक का दीपू, आप कौन से दीपू की बात कर रहे हैं? और इतना टाइम में दीपू का कोई आवाज नहीं आ रहा है अंदर से। अच्छा। ये बात जैसे ही ये लोगों ने सुना कि दीपू है ही नहीं, तो क्या करता है वो अंकल, मतलब चिब्बर अंकल, मेरे पापा, ये लड़का जो वहां पे खड़ा था, वो आंटी, सबके सब घर के अंदर जाते हैं। आंटी बोलता है ये कैसे हो सकता है, दीपू अभी भी खाना बना रहा है, मेरे घर में खाना बना रहा है अभी भी। तो सबके सब मिलके अंदर जाते हैं, इसमें क्या बोलते हैं किचन में, हाँ जाते हैं। वहां कोई भी नहीं था, लेकिन वहां पे तभी भी खाना बन रहा था। दीपू जो खाना बना रहा था ना, कढ़ाई चढ़ा हुआ था, सब्जी बन रहा था, खाना बन रहा था, चूल्हा ऑन था, खाना बन रहा था, पर दीपू नहीं था। और पूरे घर में वो लोगों ने देखा, शायद दूसरे रूम में चला गया होगा, कहीं पर भी दीपू नहीं था। वो लड़का बोला दीपू हो ही नहीं सकता, दीपू तो चल बसा है। तो आंटी ने बोला कि कितने दिन पहले चल बसा है, वो तो मेरे घर में लगभग 1 महीने से काम कर रहा है। एक नहीं 5-6 महीने हो गए थे उसको काम करते हुए, 5-6 महीने। सोचो, बाप रे, मतलब एक इंसान मतलब मर गया है, उसका आत्मा वहां पे है। हाँ, इसका मतलब 4-5 महीने होगा, क्योंकि वो लड़के ने बताया नहीं, हम लोग तो करीब 5-6 महीने यहाँ आए थे, 5-6 महीने हो गए, हम लोग वहाँ प्लांट में काम करते थे और यहाँ पे 3-4 महीने से ये टाउनशिप में आ गए हैं, काम कर रहे हैं, मतलब वही 3-4 महीने का एक स्लॉट बोलो। तो आंटी ने बोला उतने दिन से ही तो दीपू हमारे यहाँ काम कर रहा है, मतलब वो लड़कों ने जब यहाँ पे काम ढूंढा तो दीपू का आत्मा भी वो अपने फ्रेंड्स के ग्रुप के साथ आकर यहाँ पे किसी के घर में काम ढूंढ लिया एग्जैक्ट वही टाइम पे। तो आंटी बोल रहे अरे 3-4 महीने से वो मेरे घर में काम कर रहा है, हर महीने वो हफ्ते में 1 दिन छुट्टी, मतलब महीने में 1 दिन छुट्टी लेके जाता है। तब आंटी ने शायद नोटिस किया कि पिछले महीने कौन से तारीख को गया था वो छुट्टी लेके गया था वो, ऐसा कुछ नोटिस किया आंटी ने। तब आंटी को पता चला अरे पिछले महीने में जिस दिन वो छुट्टी लिया था वो अमावस्या का दिन था। अच्छा, ठीक है। और वो दीपू उसके बाद और कभी नहीं दिखा, मतलब ये इंसिडेंट के बाद से दीपू और कभी भी ना उनके घर में, ना किसी और के घर में, ना उस टाउनशिप में कभी भी किसी को भी नहीं दिखा। लेकिन दीपू उस ग्रुप का लड़का था, वो लड़के लोग उसे जानते हैं, वो आया हुआ था, वो मर गया था, उसके दोस्त लोग दूसरे जगह काम ढूंढे तो उसका आत्मा भी आकर वहीं पर उसी टाउनशिप में दूसरे किसी घर में काम ढूंढ लिया। हर अमावस्या वो गायब रहता था,
और उसके आने के बाद से ही वो आंटी को ऐसा भयंकर बड़ा साइज का ये चीज देखना शुरू हुआ और एक दिन इस तरह से ये बात सामने मतलब खुलासा हुआ और उस दिन के बाद से और दीपू ना कभी भी दिखा, ना ही वो जो बड़ा साइज का आदमी दिखता था ना, भयंकर बड़ा साइज का, वो भी और कभी नहीं दिखा। जब से ये मैटर का खुलासा हो गया वो और कभी भी नहीं दिखा। इसका मतलब वो जो बड़ा इंसान दिख रहा था ना, जाइंट साइज का जो आदमी था, वो एक्चुअली में यही हो सकता है, दीपू का ही आत्मा, दीपू का आत्मा हो सकता है। हाँ, इसलिए वो जब भी वहां आता था वो गायब हो जाता था। और ये आत्मा भटकती आत्मा थी, भटकती आत्मा थी, मतलब मर के भी उसको क्या बोलते हो, मर के भी रूह को ये नहीं मिला उनको चैन। तो उस दिन के बाद से ना दीपू दिखा, ना वो भयंकर साइज का आदमी दिखा, कुछ भी नहीं दिखा। लेकिन वो आंटी लोग वो क्वार्टर चेंज करके चले गए, जबकि उस क्वार्टर में कुछ भी नहीं था, ना वो हॉन्टेड था ना कुछ था। प्रॉब्लम पूरा ही दीपू के आने के बाद से शुरू हुआ था, लेकिन वो लोग वो क्वार्टर चेंज करके हमेशा के लिए चले गए। मानिए कि उस दिन वो आंटी उस टाइम पे नहीं निकलती या फिर वो लड़का उस आंटी को ये बात नहीं बोलता तो पता ही नहीं चलता, और वो दीपू वैसे ही रहता उनके घर में। और सोचो, एक आत्मा के साथ 3-4 महीने से वो लोग है, हाँ। उसके हाथ का बनाया हुआ खाना भी खा रहे हैं, और उसके हाथ का छोटे बच्चे हैं, और हाँ, बच्चों को भी वो संभालता था, लेकिन किसी का नुकसान नहीं किया, वो किसी का भी नुकसान नहीं किया। वो बच्चों को भी संभालता था, वो सबको खाना बनाकर भी खिलाता था, सबके बातें भी मानता था, हर एक काम भी करता था। मतलब सब लोग उसको आंखों से देख रहे हैं, अंकल आंटी, मेरे मम्मी कभी उनके घर जाती थी, मेरे पापा जाते थे, सब लोगों ने उसको आंखों से, एक इंसान का वहम हो सकता है, सबका नहीं हो सकता ना, सबने उसको आंखों से देखा है, उसके हाथ का खाना खाया महीनों पर महीनों। उसके बाद वो इंसान इस तरह से गायब हो गया। बहुत ही मतलब बहुत ही क्रीपी, बहुत ही क्रीपी। और मयांग में सब लोग जानते हैं, आज के तारीख में नहीं जानते हैं तो आप लोग गूगल भी कर सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारे क्रीपी चीज़ें होती है। तो ये क्यों हुआ था, कैसे हुआ था मालूम नहीं, पर ये 200% सच्ची घटना है। ठीक है, आप इसे भूतिया नौकर बोलो, नौकर का आत्मा बोलो, कुछ भी बोलो, पर ये हुआ था। मतलब उसके फ्रेंड्स जब आए तो उसके आत्मा एक्चुअली उनके पीछे यहाँ पर आ गया। तो जो भी है मैंने सोचा कि ये घटना आज आप लोगों के साथ शेयर करूं। वैसे वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, पर इंसिडेंट ही ऐसा था कि ऐसे करके 5 मिनट में बोल नहीं सकते, तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो देखिए आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा, और मेरे वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और यूं ही बने रहिएगा मेरे साथ। तो मिलते हैं अगले किसी हॉरर स्टोरी के साथ, हॉरर इंसिडेंट के साथ। तब तक के लिए चलती हूँ। लव यू गाइस, बाय बाय फ्रेंड्स।